हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जो मेरा सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के बिहार एसएससी में या बिहार रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसमें पूछता है। ये जो क्वेश्चन है, अभी अभी 15 मार्च को बिहार सिविल कोर्ट प्यून का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की दर से हमको क्या निकालना है, दर निकालना है ना, यानी आर का मान निकालना है। कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होगी, है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने बार चाहे उतना बार क्या लगा सकते हैं, वीवीआई लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको हल करने की सबसे बेस्ट ट्रिक हम बताएंगे, जिसमें बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। करेंगे क्या कि ट्रिक में क्या करेंगे कि n माइनस वन n1 - 1 है ना, क्या करेंगे कि n1 - 1 बाई टी इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। अब बोलेंगे कि n का मान क्या है, तो n यही तो बोला है 3 गुनी। कल के वो क्या बोल देगा, 3 गुनी, आज 3 गुनी बोला है, कल 4 गुनी, 5 गुनी, 20 गुनी, कुछ भी दे देगा, है ना। यही डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, n1 - 1 बाई टी इंटू क्या कर देंगे, 100, है ना। चलिए, तो n का मान यहाँ पे दे दिया है ना, 3 गुनी बोला है, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। n1 - 1, तो n के स्थान पर क्या 3, माइनस 1 है तो 1, अब बटा में क्या t बोल रहा है, टाइम यानी 5, कितना 5% के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2/5 में इंटू का 100। ये संख्या जो है 500 को काटेगा कितना, 20 मार्च में, और 40 20 2 से गुना करेंगे कितना, तो 40%। अर्थात जो दर यानी आर का मान जो कितना निकल गया, आ गया 40%, ठीक है। चलिए, इससे एक कदम और बेस्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ये क्या है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्षों में कितना 3 गुनी हो जाती है। कितने समय में 11 गुना होगी, है ना। देखिए, इसमें 1 गुना बोला था, मैंने एक बार आया था क्या गुना, क्या 3 गुना, तो इसको हम n1 बोले थे, है ना। इसमें 2 बार गुना आया है, यहाँ पे देखिए 3 गुना 11 गुना। तो जो पहले आया ना, ये n1 का मान हो जाएगा 3, और जो बाद में आया ना, ये n2 का मान हो जाएगा कितना, 11, ठीक है। और डायरेक्ट ट्रिक का यूज करेंगे, देखिए डिटेल्स प्रोसेस करेंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट ट्रिक का यूज हम कैसे कर सकते हैं, आप लोग इस बोर्ड पे देखिए। क्या करेंगे कि n2 - 1 बटा n1 - 1 इंटू में जो टाइम दिया रहेगा उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। एक बार फिर समझेंगे, 5 वर्षों में 3 गुनी, कितने समय में 11 गुनी होगी। ये पहले आया है तो n1 का मान हो जाएगा, ये बाद में आया है तो n2 का मान हो जाएगा, है ना। चलिए, n2 ऊपर n2 रखेंगे और बॉटम में क्या n1 रखेंगे, है ना। तो n2 - 1, n2 का मान कितना 11, तो 11 माइनस 1, है ना। क्या करेंगे, 11 - 1 बटा n1 का मान कितना 3, तो 3 - 1 n2 वर्ष, वर्ष इसमें दिया है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10, बट्टा में 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, और इंटू में क्या कर देंगे 5। ये 2 काटेगा 10 को 5 वर्ष में, और 5 से 5 में गुना करेंगे तो 5 - 25, अर्थात 25 वर्ष क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।